अपने आप भाग जाएगा। कोई मुर्दाबाद के नारे लगाने की आवश्यकता। जैसे हमारा एक आकलन है, जब दशहरा आता है तो लोग कहते वाह 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 वाह, महाराज बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। कई लोग हमें शुभकामना देते, बड़े बड़े विद्वान। पिछली बार हमको एक विद्वान ने शुभकामना दी, महाराज अंदर के रावण को मारो, अंदर के रावण का वध हो, ऐसी कृपा करो। एक बहुत बड़े संत ने हमें, सुन लो, काम आएगा, सुन लो सुन लो, सुनो पहले सुन लो। तो एक महात्मा ने हमसे कहा अंदर के रावण को मारो। तब तक अचानक हमारे भीतर से एक बात उठी। हमने कहा महाराज क्षमा करना, अंदर के रावण को मारने की आवश्यकता नहीं है, अंदर के राम को जगाने की कोशिश की जाए, रावण अपने आप मर जाएगा। हम लोग रावण को मारने परेशान रहते, अंदर का रावण मर जाए, रावण मर जाए, रावण मर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। रावण मारने की वजह अंदर के राम को जगाने का प्रयास होना चाहिए। जो अंदर के राम को जगा लेगा वो रावण अपने आप मर जाएगा। ये सिद्धांत नोट कर लीजिए मेरे पागलों। आज की कथा का सिद्धांत तुम्हें जिंदगी में काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी में दुख है तो दुख को भगाने का प्रयास मत करो, दुख के खिलाफ मोर्चा खोलो मत। दुख के लिए तुम रोना बंद कर दो, दुख के लिए तुम अपने बोलना, दुख के लिए दूसरों को सुनाना बंद कर दो। तुम एक काम और एक सूत्र आज की कथा से लेकर के जाओ, एक चर्चा हमारी कथा से लेकर के जाओ, जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। मेरे पागलों, दुख के पीछे मत भागो, दुख को भगाने के पीछे मत भागो। दुख के लिए हड़ताल, बहुत बातें, बहुत विवाद, बहुत टोटका, बहुत उपाय मत करो। तुम्हें कुछ करना ही है तो सुख को पाने के उपाय खोजना प्रारंभ कर दो, दुख अपने आप भाग जाएगा। आप लोग एक गलती करते बहुत बड़ी, दुख आता है तो आप लोग दुख के पीछे पड़ जाते भगाने के लिए, बल्कि होना उल्टा चाहिए। आपको उससे ठीक डबल वाला सुख की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। और हम लोग गलती करते हैं। इसको ऐसे समझिए, कोई सज्जन मोटरसाइकिल के बहुत आदी थे, उनको बाइक चलाना बहुत पसंद था। किसी ने कहा कि हम आपको कार गिफ्ट में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ड्राइवर भी है। उन सज्जन ने कहा माफ करिएगा, हमको तो आदत बाइक चलाने की है। उन्होंने कहा एक बार कार पर बैठ कर तो देखिए। उन सज्जन ने कार पर बैठना प्रारंभ कर दिया, और जहां 4 व्हीलर पर बैठना प्रारंभ किया, कब मोटरसाइकिल की बैठने की आदत छूट गई, कब मोटरसाइकिल पर चलने की आदत छूट गई, उन्हें पता ही नहीं लगा। ना तो उन्हें कोई अनुष्ठान करवाना पड़ा, ना कोई उपाय करवाना पड़ा। हम आपसे ही पूछते हैं, तुम्हारी आदत अगर बाइक चलाने की है और कोई कार आपको गिफ्ट में दे, तो क्या तुम्हें बाइक चलाने की आदत छोड़ने के लिए कोई अनुष्ठान करवाना पड़ेगा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे डबल सुख की सुविधा वाला, अच्छी सुविधा वाली व्यवस्था मिलेगी। तो जो पहले की सुविधा है उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वैसे ही जिंदगी है मेरे पागलों। संसार सागर मोटरसाइकिल है, भगवान की कथा कार है। जब तुम इसमें बैठने लगोगे तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसार के दुख, संसार के लोग अपने आप छूट जाएंगे। और हम लोग संसार को छोड़ने की बात करते। हमारे पास बहुत लोग आते, महाराज ये मन हटता ही नहीं है संसार से, उल्टी बात बोलते हो, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। मेरे बाप एक काम करो, तुम अपने मन को दूसरी जगह लगाना शुरू कर दो, ईश्वर के चरणों में लगाना शुरू कर दो। आपका मन को काटना नहीं पड़ेगा, मन में कोई घृणा उत्पन्न नहीं करनी पड़ेगी, संसार अपने आप छूट जाएगा। व्यक्ति जब तक उस वस्तु से प्रेम करता है, जब तक उस वस्तु का बढ़िया वर्जन उसे प्राप्त नहीं हो जाता, बढ़िया वस्तु उससे ठीक प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसी वस्तु को सर्वोत्तम मानता है। जिस दिन उस व्यक्ति को उस वस्तु से श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाती, जिस वस्तु को कल तक वो सर्वोत्तम मानता था, उसको ठुकरा देता है और उसे उसमें 19 नंबर नजर आने लगते, और जो प्राप्त 20 नंबर की होती उससे वो प्रेम कर बैठता है। मानवों का स्वभाव है ये।
ये स्वभाव से कोई बच नहीं सकता।